हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन। अब हमारे पास 2D प्लेन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट है। माना कि एक हमारे पास ए पॉइंट है x1 और y1। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है x2 और y2, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमें ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो ए और बी का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला तो हमारे पास ये है। ठीक है, तो माना कि दो पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, एक ए पॉइंट हमारे पास है 2, 5 और बी पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट हमने ले लिया -3 और 4। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए से बी तक का। तो हमारे पास जो है x1 क्या हो गया, 2 हो गया, y1 हमारा हो गया 5, ऐसे ही x2 हमारा हो गया -3 और y2 हो गया हमारे पास 4। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a और b, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो अंडर रूट ये हो जाएगा x2 कितना है हमारे पास -3, माइनस x1 करा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट -5 होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया। तो ए और बी का डिस्टेंस हो गया अंडर रूट 26 यूनिट। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ गया ए और बी पॉइंट का। अब हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल है ए एम और डी। ठीक है, ए एम और डी। अब हमें अगर इस ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ए एम और डी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और एम का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां पर भी अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम निकाल रहे हैं ए और एम। ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, 4 और एम कोऑर्डिनेट हमारे पास है 9 और 6। ठीक है, तो ए एम हमारा निकलेगा अंडर रूट x2 हमारा हो गया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर करा 36, 4 का करा 2 का करा तो 4। तो ये कितना जाएगा, अंडर रूट 40। ठीक है, अंडर रूट 40 यूनिट इसका डिस्टेंस हो गया। अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टर भी निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10 यूनिट। ठीक है, तो ये तो हमारा ए और एम का डिस्टेंस आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एम और डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अब एम और डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट एम और डी का निकालेंगे तो एम हमारे पास कितना है, 9 है और डी हमारा 7 है। तो हमारे पास x2 हो गया हमारे पास 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 25 अंडर रूट 29 यूनिट। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस हमारा एम और डी का। अब हम निकाल लेते हैं ए और डी का डिस्टेंस। तो ए
और डी, इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए और डी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 7 माइनस 3 स्क्वायर फिर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 16 प्लस 9। अब ए और डी हमारा कितना हो गया, अंडर रूट 25, जो कि 5 के इक्वल होता है, तो 5 यूनिट इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने जो इस ट्राइंगल की साइड्स निकाली हैं, ए और एम हमारे पास आया 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स, एम और डी आया हमारा अंडर रूट 29 और ए और डी आया हमारा 5 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालना है, तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमें दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है 4 1, बी दे रखा है 10 और 5, अब हमें इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो x1 है वो 4 हो गया, y1 हमारा 1 हो गया, x2 हमारा 10 हो गया और y2 हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्म, ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आया है 14/2 और 6/2, इसको सॉल्व करो 7 और 3, ये हमारा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और दो पॉइंट के बीच का अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।